जहां जहां युद्ध है वहां मौजूद है आज तक इजराइल से लेबनान तक और ईरान तक। लेबनान में इजराइल ने फिर से ताबड़तोड़ बमबारी की। दावा है कि इस बमबारी में नया हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफीउद्दीन भी मारा गया। हमारे संवाददाता अशरफ वानी दक्षिण लेबनान की टायर सिटी पर पहुंचे, जो बमबारी से खंडहर बन गई। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं और पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स या हम कहेंगे हवाई बम जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लेबनान में इजरायली वायुसेना ने दागे हैं और उनका दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह किए। लेकिन उन ठिकानों के साथ साथ कई सारे मिसाइल जो हैं इस सड़क पर जो कि दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में जाते हैं वहाँ पर भी दागे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना करीब 20-25 फीट गहरा ये गड्ढा इस सड़क पर हो गया है और इसने सड़क को ही बंद कर दिया है। तबाही कितनी मची है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए। ये देखिए, ये आप गाड़ियाँ कितनी इस धमाके की जद में आई हैं। इस एरियल स्ट्राइक्स में 1, 2, 3, 5 गाड़ियाँ तो यहाँ पर हैं जो ख़त्म ही हो गई हैं और उनके पर कच्चे उड़ गए हैं। जाहिर है जो उनमें लोग थे वो भी मारे गए होंगे। और आईडीएफ का दावा है कि इन वाहनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकू जा रहे थे जिनको निशाना बनाया गया इस सड़क पर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक छोटी सी इमारत थी, एक घर था। उस स्ट्राइक के जद में वो घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है और यहाँ पर सिर्फ हर तरफ मलबे के सिवा कुछ नहीं। और बीती रात किस तरह से बमबारी हुई है युद्ध के मैदान से एक बार फिर से बता रहे हैं एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता अशरफ वानी की। मैं दक्षिणी लेबनान में हूं जो करीब 70 किलोमीटर दूर है बेरूत से, और सबसे बड़ा जंग का अखाड़ा जो है वो यही दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। मैं आपको अपने पीछे जो है ये मेडिटेरियन सी है और यही जो है आगे जाके जो है इजराइल के साथ सीमा लगती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी है। मेरे पीछे वो जो पूरी रिहायशी एक शहर है, ये सैदून का शहर है जो दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नहीं लेकिन एक बड़ा टाउन है। यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके में अगर हम 40 किलोमीटर के दायरे को देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से भी ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स जो हैं वो आईडीएफ ने की है, क्योंकि यहाँ इस लेबनान के इस हिस्से में आईडीएफ यानी जो इजरायली सेना है उसने जमीनी जो है इन्वेजन किया है, ग्राउंड इन्वेजन किया है। यहाँ पर जो 150 एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के जो वेयर हाउसेज और हथियार है उनको निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जितने भी आईडीएफ के हमले हो रहे हैं वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आम जनता पर भी हो रहे हैं। बीरूत में 11 एयर स्ट्राइक रात के भीतर हुई है, जिनमें यहाँ की सरकार ने पुष्टि की है कि 37 लोगों की जान गई है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने जो नया चीफ बनाया गया था हाशिम सैफुद्दीन उसको भी मारा है। अमेरिका का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को आगाह किया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको आप निशाना मत बनाइए, वो इस जंग को जो है विश्व जंग में बदल सकता है और इस जंग को और देशों तक फैला सकता है। जाहिर है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से कतर की मध्यस्थता से अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाई है कि यदि इजराइल की तरफ से कोई हमाकत होती है ईरान पर हमले की तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। अभी तक ये दुनिया को पता नहीं है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यहाँ तक तो कई जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर बम ईरान के पास ही है, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर अभी तक उसका टेस्ट नहीं किया है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वार है और दूसरी तरफ से अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कहीं ना कहीं जो है रूस भी चुप रहने वाला नहीं है।